जो हमारे ऋषि हैं, वास्तव में हम जिनकी संतान हैं, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए कोई भी आप अनुष्ठान करें, कोई भी धर्म का कार्य करें, तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है अपने का याद करो, नाम लो, और अपना भी नाम लो। अपना भी नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आप उनसे जुड़े। ये दो काम होने के बाद में फिर अनुष्ठान आपका चालू होता है। आपका गोत्र कौन सा है, आपका नाम कौन सा है, फिर आप के पूरे परिवार का स्मरण कराया जाता है कि जिस परिवार में आप रह रहे हो, आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, आपके वृद्धजन हैं, आपके बच्चे हैं, सबका स्मरण। धर्म के कार्य में, परमात्मा के कार्य में स्मरण इसलिए कराया जाता है कि सभी लोग आपके स्मरण से, क्योंकि आप जब अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तब आप ईश्वर के अधीन होते हैं। जब आप ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो आप जो स्मरण करोगे, जो कार्य करोगे, वो सभी को प्राप्त होता है। इसीलिए ये स्मरण कराया जाता है और किया जाता है कि जिससे हमारे जो देवी देवता हैं, जिनकी हम संतान हैं, उनका स्मरण वही मुख्य रूप से हमारे परिवार को अपनी कृपा की दृष्टि से रखते हैं। और भगवान का दर्शन होना, सुख समृद्धता की प्राप्ति होना, जब तक हमारे पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक जीव पूरी तरीके से सुखी नहीं होता है। इसलिए हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा गोत्र कौन सा है, और जो ऋषि हैं, जिनकी हम संतान है, वही गोत्र होता है। उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर का किस रूप में साक्षात्कार किया था, हमें उनका स्मरण, हमें उनका पूजन रोज करना चाहिए, जिनका उन्होंने दर्शन किया है। जैसे किसी ने भगवान विष्णु का दर्शन किया है, किसी ने भगवान शिव जी का दर्शन किया है, किसी ने आदिशक्ति भवानी दुर्गा माँ को प्रसन्न किया है, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतान हैं। और किसी ने साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन किया है। तो जिन्होंने जिस देवी और देवता का स्मरण किया है, दर्शन किया है, वो हमारे लिए अनुकूल होते हैं। इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है और समझना चाहिए। जो पंडित जी एक गोत्र बुलवाते हैं, नाम लिवाते हैं और पूरे परिवार का स्मरण करा के फिर भगवान को समक्ष होकर आपको कथा या हवन या पूजन या जप तप जो भी करते हैं, ये सब कुछ और इतना ही नहीं है, इसके अलावा ये भी बुलवाते हैं कि संपूर्ण संसार सुखी हो। बात चलती है अपने गोत्र से, क्योंकि जिन ऋषियों की हम संतान हैं, वो सदा सुखी रहे। अब वो सुखी कब होते हैं कि जब हम कोई धर्म का कार्य करते हैं, हम अपने आप को जाने और परमात्मा की ओर चल पड़े। हमारे जो ऋषिवर होते हैं, उनको सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी प्रसन्नता यही होती है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है और हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनके नाम का स्मरण करें। और जिन देवी देवताओं को उन्होंने साक्षात्कार किया, दर्शन किया है,
हम उनका नाम जरूर लें, हम उनकी शरण में जरूर रहें, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा जो पंच प्राणी है, प्रणाली है हमारी सनातन धर्म, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, माँ दुर्गा जी, गणेश देव भगवान, सूर्य नारायण भगवान, ये जो पांच देवता, ये ब्रह्म का स्वरूप पांच रूपों में है। एक ईश्वर और पांच स्वरूप और पांच हृदय नहीं होते, हृदय एक ही होता है। जो विचार भगवान विष्णु जी का चलता है हृदय के अंदर, वही विचार परम ब्रह्म परमेश्वर का होता है, वही माँ दुर्गा का होता है, वही भगवान शिव जी का होता है, वही गणेश देव भगवान का होता है, वही सूर्य नारायण भगवान का होता है। हृदय एक है, शरीर पांच है। जैसे ईश्वर एक, परम ब्रह्म परमेश्वर एक, उन्हीं का हृदय एक, स्वरूप पांच। इसलिए हम परम ब्रह्म परमेश्वर को इस जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। कभी हमें विरोध नहीं करना चाहिए किसी का भी, क्योंकि ये ईश्वर है, इन्होंने तो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, पूरी सृष्टि को ज्ञान देते हैं गणेश देव भगवान, पूरी सृष्टि को दुखों से, रोग दोष से निवारण सूर्य नारायण भगवान करते हैं, और परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति भगवान विष्णु जी देते हैं, और तत्व ज्ञान भगवान शिव जी देते हैं। ये ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने पांच स्वरूप धारण किए और पूरी व्यवस्था अपने हाथों में रखते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज जी जब रावण के पास गए तो रावण को उन्होंने यही कहा था कि भगवान राम से तुम वैर करके तुम चाहो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तुम्हारी रक्षा कर दें, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर जो भगवान राम के रूप में है, अब तुम उनके विरोध में रहोगे। महाराज जी का कहने का अभिप्राय यह था कि ईश्वर के विरोध में और धर्म के तुम अनुकूल नहीं हो, दो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहीं भी जाओगे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहीं चले जाओ, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। धर्म पहले होता है और भगवान की शरण उससे भी पहले होती है। सबसे पहले भगवान की शरण और फिर धर्म। अब देखो भगवान की शरण, भगवान की कृपा कितनी बड़ी होती है। जयंत से थोड़ी सी गलती हुई, माँ के चरण में चोट मारी उसने, प्रभु जी ने बगैर फल का अनुसंधान कर दिया, वैसे इसी उठाई और उसकी तरफ छोड़ दी। गलती उससे कितनी हुई कि माँ को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इंद्र का पुत्र था ये जयंत। इंद्र कितना बड़ा धर्मात्मा होता है। देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, तपस्वी, साधना, मुनि, ऋषि जितने होते हैं, सबकी जानकारी होती है और सब कुछ में वो मदद करते हैं। उनका पुत्र था जयंत। और आसक्ति संसार की माँ को पहचानने चला तो हुआ क्या
कि सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया था जयंत। अब भगवान का देखो कौन कैसे, भगवान की करुणा देखो, भगवान का प्रेम देखो किस तरीके का होता है। दंड तो दिया उसको कि जो बाण संधान